बेजुबानों की पुकार। एक बार की बात है, रात्रि के समय एक घने जंगल के पास एक मैदान में जानवरों की सभा हुई। सभी पशु पक्षियों के बीच बड़ी चिल्ल-पो मची हुई थी। इतने में सभापति श्री वनराज सिंह अपनी आयाल को दाढ़ी के सामने फटकारते हुए सभा में आए। उनके साथ उनके संबंधी चीताराम, भेड़िया चंद, भालू चंद और हट्टे कट्टे हाथीमल भी पधारे। सभी जानवर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। सभा संचालक सियार ने उन लोगों का शानदार स्वागत किया और उन्हें बैठ जाने का संकेत किया। वनराज सिंह ने कहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई सियार, सभा शुरू की जाए। सियार बोला, मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो। मानव हमें बहुत सताने लगा है। उसके अत्याचार से हम सब बहुत परेशान हैं। चाहे पशु हो चाहे पक्षी, कोई ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य ने दुख ना दिया हो। आज हम सभी यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अपनी अपनी परेशानी सबके सामने रख सकें। अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि एक एक करके अपनी व्यथा कथा यहाँ प्रस्तुत करें। सबसे पहले ऊंट राम खड़े हुए। उन्होंने बलबलाते हुए कहा, प्यारे भाइयों, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मानव मुझ पर सवारी करें। मैंने अपनी पीठ पर कुबड़ इसलिए रखा है कि उनसे बैठते ही ना बने, परंतु वे दुष्ट लकड़ी की काठी बनाकर उस पर गद्दी रखकर मुझ पर सवारी करते हैं। सभी हाय हाय कहकर अफसोस करने लगे। सिंह ने गरजकर कहा, सभी शांत रहें, अब दूसरे के कहने की बारी है। गाय ने कहा, लोग मुझे गौ माता कहकर पुकारते हैं और बहुत प्यार से पालते हैं, परंतु उनका प्यार मतलबी है। वे मेरा सब दूध दूह लेते हैं, यहाँ तक कि मेरे बछड़े के लिए एक बूंद भी दूध नहीं छोड़ते। बड़े होने पर वे उसको हल में जोतते हैं और मर जाने पर खाल तक खींच लेते हैं। मैं बां बां करती रह जाती हूँ। कुत्ते ने कहा, मित्रों, हम लोग रात दिन मनुष्यों की सेवा करते हैं, चोरों को भगाते हैं, भौं भौं करके उनके घरों की रखवाली करते हैं, तो भी हमें एक एक टुकड़े के लिए दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है। मानव काम तो लेता है, परंतु पास जाने पर हमें दुत्कारता है। बिल्ली रोने लगी। बेटा सिंहराज, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैं अपना दुख क्या बतलाऊं। मैं मानव के कपड़ों की रक्षा करती हूँ, अनाज को बिगड़ने से रोकती हूँ, चूहों को उनके घर में टिकने नहीं देती। फिर भी यदि मैं म्याऊं म्याऊं कर रसोई में दूध के कटोरे के पास चली जाती हूँ तो लोग डंडे मारकर मुझे भगा देते हैं। गधे ने शोर मचाया, धोबी मुझ पर कपड़े लाद कर खुद भी सवार हो जाता है। वे डंडे से पीटता हुआ मुझे घर से घाट और घाट से घर ले जाता है, परंतु खाने को कुछ नहीं देता। सूखी घास खाकर जब मैं खुशी से ची पौ करता हूँ तो मेरी पिटाई होती है। सिंह ने डांटकर कहा, बस बस, रेंकना बंद करो, अब पक्षियों को भी बोलने दो। तोता राम पंख फड़फड़ाते हुए सामने आए और बोले, मनुष्य हमें बंदी बनाकर पिंजरे में डाल देते हैं और हम मिट्ठू मिट्ठू रटते रहते हैं। कबूतर ने भी अपना दुख सुनाया, मैं जब कण कण बीनकर दाना दुनका खाता हूँ तो लोग मेरी घात में लगे रहते हैं। मेरी गुटर गूं उनकी गोली की आवाज में डूब जाती है। मुर्गे ने बांग दी, ये मनुष्य भलाई का बदला बुराई से देते हैं। हम उन्हें रोज तड़के उठाते हैं, परंतु वे हमारे बच्चों को और हमें मारकर खा जाते हैं। कुकड़ों को कैसे कहूं, किससे कहूं। बंदर मानव से ही मिलता जुलता प्राणी है, इसलिए उसे अपनी हार स्वीकार करना उचित नहीं लगा। वह अन्य पशु पक्षियों से स्वयं को बुद्धिमान साबित करना चाहता था। अतएव ऐंठ कर बोला, आप लोगों का हाल सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है आप लोगों की बुद्धि घास चरने गई है। हम इतने चालाक और चतुर हैं कि मनुष्यों के कपड़े, फल तथा अन्य खाद्य पदार्थ लेकर डाल पर चढ़ जाते हैं। वे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यदि वे हमसे छेड़खानी करते हैं, हमें मारते हैं, तो मौका पाकर हम उन्हें काट लेते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी हमारी तरह होशियार बने तथा मानव से बदला लें। सियार ने सयानापन दिखाते हुए कहा, बंदर मियाँ, अब अपनी बड़ाई बंद करो। हम सब जानते हैं कि किस तरह तुम्हें पिंजरों में बंद करके विदेशों में भेजा जाता है और वहां तुम पर तरह तरह के परीक्षण किए जाते हैं।
वाद विवाद आगे ना बढ़े, इस दृष्टि से सिंह ने लोमड़ी को बोलने का संकेत दिया। लोमड़ी ने कहा, भाइयों, जिस रफ्तार से आदमियों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि इंसान जंगलों को भी उजाड़ देगा। शायद अब सवेरा होने वाला है। थोड़ी देर में इधर मनुष्य आ जाएंगे, इसलिए आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है।